भारत के एक और पड़ोसी देश में हाहाकार मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो 15 सालों से प्रधानमंत्री थी, उनको मात्र 15 दिन में आउट कर दिया गया है। शेख हसीना अभी इंडिया की शरण लिए हैं और जल्द ही वो लंदन के लिए रवाना हो जाएगी। आज के इस वीडियो में पूरा क्राइसिस आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस वजह से ये क्राइसिस हुआ था। क्राइसिस इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ा। अरे क्राइसिस तो दूर की बात, यहाँ तक कि लोग उनके आवास और जो ऑफिस है उस एरिया में भी घुस गए। जो मिला सामान, जिसके हाथ में जो आया, सब लेके रफू चक्कर हो गए। इसके अलावा दोस्तों, आपने सामान की तो छोड़ो, जो यहाँ पे पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली जो थे वो भी लेके लोग फरार हो गए और जिनके हाथों में जो भी आया सामान सब लेके रफू चक्कर हो गए। इनके लिए तो एक छोटा सा मीम बनता है दोस्तों, मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। शेख हसीना के पतन की कहानी की शुरुआत 2 महीने पहले 5 जून को ढाका हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुई थी। स्टोरी में वो 60 दिन की 3 घटनाएं के बारे में बात करेंगे जिनके चलते शेख हसीना ने सत्ता गंवाई थी। पहला रीजन है दोस्तों आरक्षण पर ढाका हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्र बढ़ गए थे। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों के लिए आरक्षण 56% हो गया था और सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए 44% सीटें ही बची थी। इसी वजह से सारे वर्ग में दोस्तों नाराजगी थी और वो इस आरक्षण को खत्म करना चाहते थे। कोर्ट ने कहा 2018 से पहले जिस आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह से लागू किया जाए। इससे सामान्य वर्ग के छात्र भड़क गए और सड़कों पे उतर गए। दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों, शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान समर्थक रजाकार यानी गद्दार कह दिया था। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या इन रजाकारों के बेटे और पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा? प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। रजाकारों के जिक्र भर से ढाका में चल रहा आरक्षण विरोधी हिंसक हो गया और आग में घी का काम कर गया। प्रदर्शनकारियों ने उस चैनल में आग लगा दी जिस चैनल में ये इंटरव्यू दिया गया था। बयान से पहले शेख हसीना को भी ये मालूम नहीं था कि ये बयान उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। अब भाई लीडर कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने दंगा कर दिया और शेख हसीना जी को भगा दिया। शेख हसीना जी भाग के इंडिया आ गई थी। इस पे जनता का क्या कहना है और क्या उनका रिएक्शन है वो आपको दिखा देते हैं। इलेक्शन जीते ना तो एगो बुलेरो लिए, जब दूसरा जीते तो एगो स्कॉर्पियो लिए। तो इस बार क्या फॉर्च्यूनर लेने वाले हैं? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। जब जनता का इतना पैसा हम लूट लिए तो सड़क नहीं बना पाए हम, है ना। तो जब हम गाड़ी से हम सड़क पे निकलते हैं तो धचक मचक गार में इतना बड़ा एकदम घाव हो गया है। तो क्या करने वाले हैं इस बार आप? हम सोचे हैं इस बार कुछ हम दिमाग लगाए हैं। हम सोचे हैं इस बार रोड का समस्या ही खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर ले लेंगे। इंडिया में आने के तुरंत बाद एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई जिसमें मोदी और अजीत डोभाल के साथ सारे मंत्री मौजूद थे। इसके बाद में क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या उनको यहाँ रुकने दिया जाएगा या फिर वो लंदन की सवारी करेगी, यह तो अभी सरकार ही बताएगी। तो चलिए बता देते हैं आपको तीसरी क्या वजह थी जिससे ये क्राइसिस और ज्यादा फैल गया था। तीसरा है दोस्तों शेख हसीना की छात्रों की जो मौत हुई थी उन पर चुप्पी साधना और मेट्रो जलाने पर झूठे आंसू बहाना, यह है जनता का कहना। यानी दोस्तों शेख हसीना बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद नुकसान को देखने के लिए 25 जुलाई को मीरपुर 10 मेट्रो स्टेशन का दौरा करने पहुंची थी। इस दौरान मेट्रो स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ को देखकर शेख हसीना के आंसू निकल पड़े थे। शेख हसीना अपने आंसू को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन में 200 से अधिक छात्रों की मौत पर एक भी शब्द नहीं कहा था और जो प्रदर्शन कर रहे लीडर थे उनको जेलों में बंद करने के लिए बोला गया था। इसी से छात्र और भड़क गए और प्रदर्शन और उग्र हो गया। तो इस प्रदर्शन के बाद में दोस्तों बांग्लादेश की हालत और खराब है। इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं, मार्केटेज क्राइसिस हो गए हैं। तो श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में भी यही हालत हो रहे हैं। जी हां, थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा 2022 में श्रीलंका में गोटमा के नारे लगे थे और वहां पे भी यही हालत हो गए थे। सेम बांग्लादेश में भी गो हसीना गो बेक के नारे लगे और हसीना जी भी बेक हो गई। यही हालत रहे तो और भी पड़ोसी देश इसके हालात में आ सकते हैं। क्या इसमें दोस्तों विदेशों की हालत साथ रही थी? देखते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।